अंबाला में किसानों द्वारा कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल का पुतला फूंका गया। बता दें, जेपी दलाल ने किसानों व उनके परिवारों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके कारण उनका जमकर विरोध हो रहा है। वहीं गुस्साए किसानों से बात करने पर उन्होंने कहा, जब तक जेपी दलाल उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगते, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ ही किसानों ने जेपी दलाल के इस्तीफे की भी मांग की है। किसानों का साफ तौर पर कहना है, यदि कृषि मंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो अंबाला में प्रवेश करते हैं तो काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया जाएगा। किसानों की बहन बेटियों पर टिप्पणी करना और अभद्र भाषा का प्रयोग करना यह साफ करता है कि जेपी दलाल कृषि मंत्री के पद पर बैठने लायक नहीं है। किसानों ने यह भी जानकारी दी कि आने वाली 12 दिसंबर को वे सभी गांव से आवारा गौवंश इकट्ठा कर शहर की अनाज मंडी पहुंचेंगे और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आवारा पशुओं के आतंक से किसान बेहद परेशान हो चुके हैं। उनकी फसलें खराब हो रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गौवंश के बढ़ते आतंक को देखते हुए यह कदम किसान उठाने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या में गौवंश इकट्ठे किए जाएंगे। आज जेवी दलाल का जो पुतला फूका गया है, यह किसानों में रोष है। पंचकुला में प्रदर्शन कर रहे किसानों को और उनकी नारी शक्ति जो हमारे बीच में आंदोलनकारी थी, उनके खिलाफ अभद्र व्यवहार बोली गई है। ये वो चंद मुट्ठी किसान हैं, इनकी घरवालियां इनका कहना नहीं मानती और इनकी बेटियां बाहर निकल के कहीं चली गई। ऐसे अभद्र व्यवहार बोलने वाले को कृषि मंत्री के पद पर बिल्कुल नहीं रहने योग्य है। इसको फौरन इस्तीफा सरकार से ले लेना चाहिए इसे, और इसको जनता से माफी मांगनी चाहिए, वरना जब भी इनका इलेक्शन होगा उसमें नारी शक्ति हमारी इसका काला मुंह करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसको इसका शोषण होगा और इसको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता से टीवी चैनल के ऊपर अपनी वाणी के गम शब्दों की शब्दावली को वापस लेके जनता से माफी मांगे। ये पिछला हाँ जी सर, 12 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से अपने किसान साथियों को बताना चाहता हूं, चेताना चाहता हूं कि आने वाली 12 तारीख को अनाज मंडी अंबाला के अंदर आवारा गौवंश को इकट्ठा किया जाएगा और प्रदर्शन किया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा साथी अपनी ट्रालियों के अंदर गौवंश को लाद कर सवेरे 9 बजे 12 तारीख को अंबाला की अनाज मंडी में पहुंचे। एक विनम्र निवेदन है कि एक ट्राली के अंदर 6 से ज्यादा पशु मत लाते हैं और उस ट्राली के अंदर नीचे पराली डालकर या मट्टी डालकर पशुओं को लाद कर लें, किसी भी प्रकार का पशुओं को दिक्कत ना आए, कोई चोट खरोंच ना आए। और उन पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए भी मात्र फंड और जो डीजल डालकर जिसका ट्रैक्टर आएगा, सभी किसान साथी अपने गाँव के अंदर मीटिंग करें, अंशदान फंड इकट्ठा करें ताकि किसानों को जो ट्रैक्टर लेके आना उसमें डीजल पड़ सके और पशुओं के लिए चारे का प्रबंध एक दिन का हो सके। ये सभी साथियों से मेरा निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप गौवंश को लेकर आएं, क्योंकि सरकार ने पिछले साल हमारे साथ अनेकों वादे किए थे, लेकिन वो वादे प्रशासन के पूरे विफल रहे। आज हमारी जो गेहूं की फसल है उसकी 100% तबाही कर रही है गौवंश। उस तबाही से बचने के लिए, उसको रोकने के लिए अंबाला के अंदर बहुत भारी मात्रा में गौवंश लेकर किसान यूनियन सहित पक्ष प्रदर्शन करने जा रही है। आस और उम्मीद करूंगा कि पूरे जिले से अंबाला से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में 12 बजे तक अनाज मंडी के अंदर अपनी गौओं को लेकर एंटर हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आज जेपी दलाल का पुतला फूका गया है। ये तो हर जिले में हर किसान यूनियन अपना फर्ज समझकर इसका बदजुबान मंत्री का पुतला फूक के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई आपने ये बहुत गलत लफ्ज मुंह से निकाले हैं, जो किसान नेताओं को, बहू बेटियों को ये लफ्ज कहे हैं। हमारे समाज में ये मेणा तो दुश्मन को भी नहीं दिया जाता, भी तेरी बहू भागी, तेरी बेटी भागी, उसके लिए भी शर्म करते हैं। इसने तो हमारे साथ दुश्मनों से भी घिनौना व्यवहार किया है। इसकी सजा इसको भुगतनी पड़ेगी। ये हमारा वर्ण है, हर एक जिले में इसको या तो माफी मांग ले, वरना जो हमसे बन पाएगा वो करेंगे। इसके साथ बदसलूकी करेंगे जब तक इसको एहसास नहीं हो जाता कि मैं गलत था। ये कहता है ना, तोड़ मरोड़ के पेश किया है। अपने बयानों को बार बार सुन। अगर तेरी जमीर जागी तो तेरी आत्मा भी कहेगी भी हाँ मैंने गलत बोला था। दूसरी बात, पिछले वर्ष भी हमने आवारा पशुओं के बारे में
इकट्ठ करके प्रशासन को चेताया था। प्रशासन ने हमारे साथ बहुत वादे किए थे, आप अपने गांव में पशु इकट्ठे करो, सरपंच को जानकारी दो, वहां से सरकारी गाड़ी में वो भर के लेके आएंगे, छोड़ने प्रशासन की जिम्मेवारी है। लेकिन साल में 10 महीने में हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिला। अब फिर हमारी फसलों को और नस्लों को बर्बाद करने के लिए धुंध के कारण और पशु आवारा ज्यादा होने के कारण सड़कों पर बहुत ज्यादा हमारी जान माल का एक परिवार के 5 ही बंदे थे, वो मारे गए हैं पशु कारण। वो 12 तारीख को हम अम्बाला शहर अनाज मंडी में फिर इकट्ठ करेंगे, अपने ट्रालियों में पशु भर के लेके आएंगे, वहीं पर फैसला किया जाएगा इनको छोड़ना कहाँ है। यह प्रशासन पहले ही 12 तारीख से चेत जाए और उसका सल्यूशन किसान यूनियन को बता दे भी इसका सल्यूशन क्या है। हमने जो आपके साथ वादा किया था उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जेपी दलाल ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग के अंदर हमारी बहू बेटियों को बहुत गलत शब्द बोले थे। उसके विरोध में पूरे हरियाणा के संयुक्त मोर्चे की तरफ से उनका विरोध किया जा रहा है और आने वाले टाइम में जेपी दलाल को ये चेतावनी दे रहे हैं, अगर वो माफी नहीं मांगता तब तक उनका विरोध करते रहेंगे। अगर हम बाड़े में एंट्री करेंगे तो उनका काले झंडे से स्वागत करेंगे। और पहले भी उन्होंने बहुत आप शब्द बोलते हैं, एक कृषि मंत्री होकर एक जाट नेता होने के बाद, मैं तो जाट नेता नहीं मानता, मैं तो किसी गंदा खून मानता हूँ क्योंकि जिम्मेवार आदमी बहू बेटियों को इतने बुरी बात कह रहा है, मैं इसको जाट नहीं मानता, किसी गैर बीज है ये जेपी दलाल। और आने वाले टाइम में एक प्रोग्राम हमारा फिर जो हम चंडीगढ़ पंचकुला में एक ज्ञापन सौंप कर आए थे कि अगर आवारा पशुओं का जल्दी कोई प्रबंध ना होया तो सरकार को चेतावनी दे रहे दोबारा फिर 12 तारीख तक अगर आवारा पशुओं को सरकार ने काबू नहीं किया तो 12 तारीख को अनाज मंडी अम्बाला के अंदर पूरे गांव से गाय भर के ट्रैलियों में यहाँ ले जाएंगे, जो पिछले साल पहले किया था। क्योंकि आज खेत के अंदर बहुत नुकसान हो रहा। अभी मैं गांव से रहा था, कम से कम भी 20-25 गायें कणक चूक रही थी, क्योंकि कणक छोटी छोटी यार उसमें पानी आया हुआ, पूरी बर्बाद हो रही है। जाके आप देखना गाँव के अंदर, वीडियो बनाकर भी लेकर आना, क्योंकि बहुत नुकसान हो रहा है गाँव के अंदर। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने